हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे डेली एग्जाम अपडेट में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। मैं राहुल कुमार, जो असिस्टेंट लोको पायलट के लिए आप कौन कौन एलिजिबल है, तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि जो कि आप आईटीआई अगर आप फिटर से किए हैं तो उसे सबसे पहला नंबर पर आता है, जो कि फिटर से अगर आप आईटीआई किए हैं तो। इसके बाद अगर आप इलेक्ट्रीशियन मतलब इलेक्ट्रिकल से आप आईटीआई किए हैं, या वायरमैन या टर्नर मशीनिस्ट, हीट इंजन इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिक्स या डीजल मोटर व्हीकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर एवं एंड कॉइल वाइडर। इसके अलावा अगर आपने डिप्लोमा किया है या मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से आप अगर असिस्टेंट लोको पायलट बन सकते हैं। अगर आप डिप्लोमा किए हैं तो बन सकते हैं। इसके अलावा बीटेक वाले छात्रों के लिए सेम डिप्लोमा वाला जो स्ट्रीम है, उससे अगर आपने बीटेक किए हैं तो भी आप असिस्टेंट लोको पायलट के पद पे चयनित हो सकते हैं। अगर हम बात करें असिस्टेंट लोको पायलट के पोस्ट वाइज डिटेल, तो बहुत सारे छात्रों का कन्फ्यूजन यह होता है कि अगर हम असिस्टेंट लोको पायलट बनते हैं तो हमको कौन सा ट्रेन चलाने को मिलेगा। डायरेक्ट सुपर फास्ट ट्रेन मिलेगा, या पैसेंजर ट्रेन मिलेगा, या मालगाड़ी ट्रेन मिलेगा, कौन सा मिलेगा। तो आइए हम आप सभी को कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। देखिए, अगर आपका सिलेक्शन अगर असिस्टेंट लोको पायलट में होता है तो सबसे पहले आपको लोको पायलट के साथ में असिस्टेंट के पद पर रखा जाता है, जिससे कि आप लोगों को यहाँ पे सीख सकते हैं कि ट्रेन में क्या क्या चीज़ें होती है, कौन कौन सा मैकेनिज्म होता है, ट्रेन कैसे चलाया जाता है, कैसे ऑपरेट किया जाता है। ये सभी चीज़ें आप लोगों को सीखने के लिए लाइव मिलती है, जो कि सिंगल रीड आप कैसे कर सकते हैं। ये सभी आप लाइव लोकेशन आपको ट्रेनिंग मिलती है। इसके बाद आपको सटिंग लोको पायलट के पद पे काम दिया जाता है। सटिंग लोको पायलट का मतलब होता है क्या, तो आप लोगों को हम बता दें कि जब अपने डेस्टिनेशन के पे उसके बाद ट्रेन को यार्ड में खड़ा किया जाता है, मतलब रोका जाता है। तो स्टेशन से यार्ड मतलब स्टेशन से लेकर यार्ड मतलब ट्रेन रोकने का जगह है, उसे यार्ड कहा जाता है। वहाँ तक ले जाने के लिए सटिंग लोको पायलट के पद पे आपको काम दिया जाता है। उसको हम लोग सटिंग लोको पायलट बोलते हैं, सटिंग लोको पायलट। इसके बाद आपको गुड्स ट्रेन मतलब आप लोगों को मालगाड़ी चलाने को मिलता है। उसमें आप लोगों को पायलट के पद पे रहते हैं, तो पहली बार लोको पायलट के पद पे आपको मालगाड़ी ट्रेन दिया जाता है, जिसे गुड्स ट्रेन दिया जाता है, जिस पे आप काम करते हैं, मतलब उसको आप चलाते हैं। इसके बाद अगर आप उससे सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं, बढ़िया से आप चला पाते हैं, तो आपको पहली बार पैसेंजर ट्रेन में लोको पायलट के पद पर नियुक्ति कर दी जाती है। इसके बाद आप मेल ट्रेन चलाते हैं, मतलब एक एक्सप्रेस ट्रेन चलाते हैं, और सुपर फास्ट भी ट्रेन आपको दिया जाता है।
इस तरह से आपको प्रमोशन का जो लेवल होता है, जो प्रमोशन का लेवल होता है, धीरे 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 इसी तरह से कैटेगराइज किया जाता है। रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड के तरफ से अब हम बात करते हैं रेलवे ड्राइवर के प्रमोशन नियमता के अनुसार चयनित होने के लिए 2 साल के बाद स्टार्ट होता है। कहीं कहीं अगर स्टाफ अधिक होते हैं, किसी भी जोन में स्टाफ अधिक होता है, वहाँ पे 3 से 4 साल प्रमोशन होने में लग सकता है। आपको पहला प्रमोशन लेने में जो प्रमोशन यहाँ पर जो कैटेगराइज होता है वो 4 तरीके से डिसाइड किया जाता है। सबसे पहले जो आपकी ज्वाइनिंग होता है, असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर ज्वाइन किया जाता है। इसके बाद आपको पहला प्रमोशन सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट के पद पे प्रमोट किया जाता है। इसके बाद एक छोटा सा फ्री कोर्स करना होता है, मतलब फ्री मतलब इसमें पैसा नहीं लगता। उस कोर्स करने के बाद अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप लोगों को पॉइंट के तौर पर प्रमोट कर दिया जाता है। यहाँ पे एक बात और समझना होगा कि सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट से लोको पायलट बनने में 6 से 7 साल का समय लग सकता है। कितने? 6 से 7 साल तक। इसके बाद जो लास्ट प्रमोशन होता है आपको वो लोको पायलट सुपरवाइजर के मतलब लोको सुपरवाइजर के पद पर आपका या अंतिम प्रमोशन होता है। क्या? अंतिम प्रमोशन जो कि सुपरवाइजर का। अब यह लोको सुपरवाइजर क्या होता है आप लोग को समझ में नहीं आ रहा, तो बता दें कि जितने भी रेलवे ड्राइवर बनते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट की बात करें या सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट की बात करें, उनको गाइड करना, उनको देखभाल करना, उनको ट्रेनिंग देना, मतलब आप एक सीनियर अधिकारी के पद पे काम करना शुरू कर देते हैं। तो काफ़ी एक अच्छी वैल्यू और अर्निंग मतलब पैसे वाले दोनों आपको मिल जाती है आपको वहाँ पे। तो आइए हम एक नज़र और डालते हैं रेलवे ड्राइवर की सैलरी पे कितना इनकम होता है रेलवे वाले को। तो रेलवे ड्राइवर को कितना सैलरी आपको मिलता है। तो पहला जो आपका ज्वाइनिंग होता है वह असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर, उस समय आपका जो बेसिक पे होता है मतलब 20,000 से लेकर 33,000 या 35,000 के बीच में मिलता है। इसके बाद आपका प्रमोशन होता है सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट के पद पे, और वहाँ पर जो आपकी सैलरी होती है वो आप जो सैलरी होती है, इसके बाद आपका मालगाड़ी गुड्स ट्रेन को चलाने के लिए मिलता है। वहाँ पर आपकी सैलरी धीरे धीरे कर इंक्रीज होती जाती है वहाँ पर सैलरी। इसके अलावा अगर आप पैसेंजर ट्रेन चलाते हैं तो आपकी सैलरी जो लगभग 50,000 से 60,000 तक मिलता है। आगे चलकर आप मेल ट्रेन को चलाते हैं, एक्सप्रेस ट्रेन को चलाते हैं, तो आपकी जो सैलरी होती है वो शुरू से और मैक्सिमम धीरे धीरे बढ़ती जाती है, 80,000 के करीब पहुंच जाती है। इस तरह से अगर आप सुपर फास्ट ट्रेन अगर आप चलाते हैं तो आपकी जो सैलरी होती है लगभग 70,000 से 80,000 के बीच में होती है। तो आपको ये इतना सैलरी मिलती है। आइए सबसे महत्वपूर्ण पार्ट पर हम सबसे पहले फोकस करते हैं कि एक असिस्टेंट लोको पायलट के तौर पर आपका चयनित होते हैं तो आपका वर्क प्रोफाइल क्या क्या होता है।
मतलब वर्क मतलब काम क्या क्या होता है अगर असिस्टेंट लोको पायलट पे आपका अगर सिलेक्शन होता है तो कैसे काम करते हैं आप। आपकी जो डेली का जो रूटीन होता है वो 8 घंटे का होता है। कितने रूटीन पर डे? 8 घंटा का होता है, जिसको हम लोग रेलवे की भाषा में साइन ऑन कहते हैं। मतलब आपकी ड्यूटी शुरू हो गई है। अब आपको ट्रेन लेकर डेस्टिनेशन पॉइंट तक जाना है और इस सफ़र में आपको 8 घंटे तक ट्रेन को चलाना होता है। मान लीजिए कभी कभी ट्रेन लेट हो जाती है, तो नॉर्मली लेट तो हो ही जाती है, तो आपको ड्यूटी ओवर ड्यूटी करना होता है। 8 घंटा से बढ़कर 12 घंटा भी करना पड़ता है, हो सकता है। लेकिन ऑन एवरेज बात करें तो 14 दिन में 104 घंटे आपको ट्रेन चलाना होता है। देखिए, जब आप ट्रेन को स्टार्ट करते हैं तो चलाने के बाद थकान जरूर होता है। किसी भी रेलवे ड्राइवर असिस्टेंट लोको पायलट का थकान जरूर होता होगा, तो सभी को होता है। तो उस समय जहाँ पर आपको रिलीव करना है, जहाँ पर आपको ट्रेन को छोड़ना है, दूसरा लोको पायलट आकर ट्रेन को कमाना संभालेगा। उससे पहले अगर आप थक चुके हैं तो आप किसी भी स्टेशन पर लूप लाइन में जाकर थोड़ा बहुत रेस्ट भी कर सकते हैं और आप उस डेस्टिनेशन पॉइंट के तक पहुंचाना होता है जहां पर आपको रेस्ट रूम दिया जाता है। रेस्ट रूम में कहानी यह होती है कि वहां पर 2 तरह की सुविधाएं होती है। एक आपको रसोई प्रोवाइड कर दिया जाता है, जो आपके लिए खाना बनता है, जो आप देंगे बनाने के लिए फूड। वो तरह तरह का फूड आपको बनकर मिल जाएगा। कहीं कहीं कैंटीन का भी सुविधा है, जहां पर टोकन सिस्टम के थ्रू आप खाना खा सकते हैं। जो सब्सिडी आपको दिया जाता है कैंटीन में, वो आपको भी मिलेगा और आप वहां पर रेस्ट करके वापस से नेक्स्ट जब ड्यूटी आपको साइन होगी, वहां पे 8 घंटे के बाद रेस्ट करने के बाद दोबारा से ट्रेन लेकर वापस उस स्टेशन तक आपको जाना होता है जहां से आपकी ड्यूटी शुरुआत हुई थी। कहीं कहीं आप सुने होंगे कि ओवर टाइम का भी पैसा रेलवे ड्राइवर का मिलता है। बात बिल्कुल सही सुना है। एक असिस्टेंट लोको पायलट का या रेलवे ड्राइवर की हम बात करें तो 14 दिन में 104 घंटे की ड्यूटी लगानी लगती है। किसी दिन हो सकता है 12 घंटे ड्यूटी या हुआ, किसी दिन 8 घंटे हुआ, किसी दिन 10 घंटे। टोटल काउंट करें तो 14 दिन में 104 घंटा आपको होना चाहिए। अगर आपका 104 घंटे से ज़्यादा टाइम आपका ड्यूटी करते हैं, ज़्यादा टाइम वर्क करते हैं, तो आपको हर घंटे ओवर टाइम के रूप में बेसिक पे का कुछ एक्स्ट्रा परसेंटेज पैसा आपको दिया जाता है। आइए हम जानते हैं कि एक ऐसे असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर जब आप चयनित होते हैं, मतलब आप सेलेक्टेड होते हैं, तो इसके बाद क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलती है, रेलवे की तरफ से क्या क्या सुविधाएं आपको दिया जाता है। अलाउंस की बात करें तो सबसे पहले डियर अलाउंस मिलता है, मतलब घरेलू खर्चे मिलते हैं आपको। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, जाने का खर्चा मिलता है आपको। इसके बाद रनिंग अलाउंसेंस मिलता है। रनिंग अलाउंस का मतलब जो ड्यूटी करते हैं उसका पैसा एक्स्ट्रा आपको मिलता है। इसके अलावा जो होता है HR मिलता है,
हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, जिसमें अलग अलग शहरों के लिए अलग अलग अलाउंसेस डिसाइड किया गया है। और बात करें छोटे शहरों में 9% मिलता है, दिया जाता है, और जो कि अगर बड़े बड़े शहरों में 8% तक मिलता है। सिटी हो थोड़ा अच्छा हो तो 18% मिलता है। आपको मेट्रो जो सिटी होती है ना, वहाँ पर बड़ी सिटियाँ होती है, महानगर होते हैं, उसमें 27% पर HIR मिलता है। देखिए, रेलवे आपके बच्चों के लिए भी कुछ सुविधाएं देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं चिल्ड्रेन अलाउंसेस। और यह जो अलाउंसेस मिलता है आपको आपके बच्चों को ये एजुकेशन के लिए, इसमें रेलवे आपको 2 बच्चे के लिए 1 साल का या सालों भर का 7,000 रुपये देते हैं। बहुत सारे बच्चों का जिज्ञासा यह होता है, क्या क्वारंटाइन मिलता है, मतलब रहने सहने का रूम भी मिलता है। अगर आप असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर अगर सेलेक्टेड या चयनित होते हैं तो क्या क्वार्टर मिलता है? तो देखिए, क्वार्टर कभी कहीं मिलता है, कहीं नहीं भी मिलता है। अगर आपको कहीं क्वार्टर नहीं मिलता है, उसके लिए आपको पैसे कुछ दिए जाते हैं। तो HIR का हमने बात किया था। और यहाँ पे आपको क्वार्टर मिलता है तो 2 बेडरूम वाला मिलता है, जिसमें अटैच बाथरूम और टॉयलेट होता है। अगर आपको यह मिल रहा है तो आपको फिर से HIR नहीं, HRA नहीं मिलेगा। इसके अलावा रेलवे के तरफ से मेडिकल फैसिलिटी की भी सुविधाएं दी जाती है, और रेलवे का अपना हॉस्पिटल भी आपको मालूम ही होगा, अपना हॉस्पिटल रेलवे का है। तो रेलवे आपको मेडिकल फैसिलिटी भी देता है आपको, और आपके ऊपर जो डिपेंडेंट है, मतलब जैसे माता पिता गार्जियन होता है, ये आप पे डिपेंडेंट है, उनको। इसके अलावा अगर आप रेलवे में हैं तो आपकी जो फैमिली है और उनके जो डिपेंडेंट लोग, उनको फ्री टिकट दिया जाता है। एक पार्टिकुलर रूट्स पर ट्रेवल मतलब करने के लिए छुट्टी की मतलब छुट्टी भी दिया जाता है, ट्रेवल घूमने फिरने के लिए। हम बात करें तो मतलब 30 दिन का अनलीव मिलता है, मतलब आप छुट्टी में पैसे आपको मिलता रहेगा। 12 दिन का कैजुअल लीव मिलता है, इसमें भी आपको पैसे मिलते हैं, जिसको हम लोग CL बोलते हैं। इसके अलावा हाफ पे लीव आपको मिलता है, मतलब छुट्टी में अगर आप है तो आपको सैलरी का आधा पैसा आपको दिया जाएगा। ये सभी फैसिलिटी आपको रेलवे में देखने को मिलता है, रेलवे की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। तो मेरे ख्याल से एक बढ़िया करियर और अपॉर्चुनिटी है रेलवे में। अगर आप रेलवे ड्राइवर बनते हैं तो अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहते हैं और कौन सा डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, कौन से पद में प्रमोशन के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जरूर करें और बताइए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं तो शेयर अवश्य करिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।